नमस्कार दोस्तों, टारगेट मैथ बाय शिवम में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को ₹75 में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक व्यापारी ने अपनी वस्तु को ₹75 में बेचा, ठीक है, और जो लाभ अर्जित किया है, लाभ उतना ही अर्जित किया है यानी कि लाभ उतने परसेंट अर्जित किया है जितना क्रय मूल्य था। ठीक है, जितने कितना लाभ अर्जित किया है, यानी लाभ का प्रतिशत उतना ही है जितना क्रय मूल्य था। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखिए पहले हम मान ले रहे हैं कि क्रय मूल्य 21 रुपये है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य 21 रुपये है तो इसका अगर हम 21% निकालेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा? 21 441/100, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, हमें लाना है 75 रुपये क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, यानी कि 75 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, आगे है 30, अगर हम 30 को क्रय मूल्य माने, ठीक है, तो लाभ भी 30% ही अर्जित किया होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर लाभ 30% अर्जित किया है तो विक्रय मूल्य कितना? 130% होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका 130% निकालेंगे तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 13×3 = 39, यानी कि ये 39 रुपये होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, आगे अगर हम 50 रुपये क्रय मूल्य मानते हैं, ठीक है, अगर 50 रुपये क्रय मूल्य मानेंगे तो 50% लाभ अर्जित किया होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 150%। तो अगर हम इसका 150% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक जीरो से ये एक जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 15×75, यानी कि ये 75 रुपये हो गया। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना बता रहा है? 75 रुपये, तो ये यानी कि जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 75 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगर हम 60 रुपये मानते हैं तो ये कितना? 60 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो 60% लाभ अर्जित किया होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 160%। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 160%। ठीक है, तो अगर हम इसका 160% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 सिक्का 96 रुपये, 96 रुपये होगा ये विक्रय मूल्य। तो 96 तो रुपये बता नहीं रहा है, वो तो 75 रुपये बता रहा है, तो ये तो ऑप्शन फिर गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा? 50 रुपये वाला। ठीक है, अब आगे हम इसे जानेंगे मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात और जान लो पहले। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा था कि क्रय मूल्य जो लाभ लाभ प्रतिशत अर्जित करता है वो क्रय मूल्य जितना ही प्राप्त करता है। ठीक है, अगर हमने क्रय मूल्य यहाँ पर 60 रुपये माना था तो 60% ही लाभ अर्जित करेगा। ठीक है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु 100% में बेची जाएगी तो वो उतने ही रुपए में बेची जाएगी, उसमें ना तो फिर लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ठीक है, अगर हमें 60% लाभ लेना है तो वस्तु को 160% में बेचना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसे 160% लिया, इसमें 150% लिया। ठीक है, और इसमें हमने 130% लिया। ठीक है, इसमें हमने देखिए अगर हम इसका पहले अगर हम इसका 21% निकालेंगे तो यहाँ पर जो 21% निकल कर आएगा उसमें हमें 21 में जोड़ना होगा। अगर डायरेक्ट निकालें तो इसका हम डायरेक्ट 121% निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसे हम फिर सॉल्व करते। ठीक है, अब देखिए आगे हम करेंगे मेथड से सॉल्व। ठीक है, मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए चलते हैं। देखिए पहले हम इसमें मानेंगे। ठीक है, यानी कि हम मानेंगे क्रय मूल्य एक्स है। ठीक है, माना माना क्रय मूल्य बराबर एक्स रुपये हमने क्रय मूल्य मान लिया। ठीक है, अब देखिए जब क्रय मूल्य एक्स रुपये है तो लाभ भी x% प्राप्त किया होगा। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य हमने यहाँ पर कितना माना है? देखो विक्रय मूल्य कितना है? 75 रुपये, तो यहाँ 75 लिखेंगे हम बराबर क्रय मूल्य कितना है? एक्स। ठीक है, और लाभ कितना है? क्रय मूल्य का क्रय क्रय मूल्य एक्स है तो x% ही लाभ होगा। ठीक है, यानी कि इसी का हम x% निकालेंगे तो क्रय मूल्य एक्स है, एक्स का ही हम x% निकालेंगे तो ये लाभ लेकर कर आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर दो आगे। अब
तो ये हो जाएगा 75 बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 100। ठीक है, इसे अब आप आगे सॉल्व करेंगे। इसे अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 75 बराबर 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100x हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर और बट्टे में 100। ठीक है, अब इसके बटे में एक मानकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 100 बराबर 100x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये इसे हम द्विघाती समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x और ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 7500। ठीक है, अब इस समीकरण के हम गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो इसके देखिए कोई हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो 7500 होना चाहिए और उसको हम उन्हीं दो संख्याओं को आपस में घटाने पर हमें 100 लाना चाहिए। ठीक है, यानी कोई दो संख्याएं ऐसी हों जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 7500 हो और उन दोनों का अंतर निकालें तो वो 100 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक संख्या हो जाएगी 150 और दूसरी संख्या हो जाएगी 50। ठीक है, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आएगा और 150 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, यानी कि वो संख्या 150 और 50 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर 100 को हम तोड़ के लिखेंगे 150x के रूप में और माइनस 50x के रूप में। ठीक है, यानी कि 150 में से 50x जाएगा 100x बचेगा। ठीक है, माइनस के 7500। ठीक है, तो देखिए अब हम दो दो के पद बना लेंगे। ठीक है, देखिए इसकी हम दो दो के पैर बना लेंगे, यानी कि एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 150x और दूसरा पैर हो जाएगा माइनस 50x और माइनस के 7500। ठीक है, इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर करते हैं थोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से हम x अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल x। ठीक है, और प्लस प्लस और यहाँ पर कितना बचेगा 150। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे, माइनस के 50 कॉमन करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 50 कॉमन कर लिए, एक्स बचा एक्स और देखिए माइनस, यानी कि माइनस और माइनस, देखिए माइनस हमने कॉमन करा यानी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 50 का हम 7500 में भाग देंगे 150 बचेगा। देखिए अगर ये दोनों कोष्टक सेम है इनको हम बाहर कॉमन करेंगे, एक्स प्लस 150 और ये बचा ये एक्स माइनस के 150। ठीक है, देखिए इसके बराबर हम जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस की 150। ठीक है, तो क्रममूल माइनस में तो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर अगर हम जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 50, यानी क्रममूल कितना था हमारा 50।